हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 10 प्रश्नों का मिनी टेस्ट 20 देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है अर्थात काटती हैं। ठीक है, ऑप्शन है जायरे, नील, अमेजन। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जायरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में RAW जिसे शॉर्ट में रॉ कहते हैं के नए चीफ कौन बने हैं? राजीव जैन, रवि सिंह, अनिल धस्माना। सही आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हाल ही में देखेंगे राव के नए चीफ बने हैं रवि सिन्हा। ठीक है, ना कि रवि सिंह। ठीक है, यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल है, भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति, ठीक है ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, कृपलानी यानी कि JB कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये थे संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, सवाल है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? दलहन से, जूट से, बागवानी और शहद से। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। ठीक है, बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम जूट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, जूट जो है वो गोल्डन फाइबर क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति आएगा तो वहाँ पे जूट उत्पादन लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी हम बात करें दलहन के बारे में। ठीक है, दलहन, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दलहन को जनरली हरित क्रांति के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, हाँ अगर ये तिलहन होगा तो ध्यान रखिएगा, तिलहन जो है आपका, ये आपका पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1921 में या 1926 में? तो ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखना है 1921 में की गई थी। अब सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किनके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये खोज की गई थी। ठीक है, याद रख सकते हैं, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उसी से संबंधित क्वेश्चन ये भी है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सवाल है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1921 में या 1922 में? तो ध्यान रखिएगा, 1922 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना है, राखल दास बनर्जी, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं RD बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सवाल है, भारत में पहली पूर्ण अखिल भारतीय जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली पूर्ण अखिल भारतीय जनगणना कब प्रारंभ हुई थी या कब शुरू हुई थी? 1872 में, 1881 में या 1951 में? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे 1881 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो शुरुआत हुई थी 1872 में। ठीक है, 1872 में शुरू हो गया था, लेकिन
अगर देखा जाए कि आधिकारिक जनगणना जो पूर्ण रूप से लगातार जो कंटिन्यूअस होना शुरू हुआ 10 साल प्रत्येक 10 वर्ष में, वो 1881 से शुरू हुआ था। ठीक है, और तब से हर वर्ष अभी 10 वर्ष में अभी जनगणना की जाती है। ठीक है, तो लास्ट जो जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था, उसी अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो जनगणना 2021 में होना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भद्रकाली मंदिर परिषद से मिला बुद्ध प्रतिमा किस शताब्दी की है? भद्रकाली मंदिर में देखेंगे कि जो हजारीबाग में है, चतरा जिला में, जो कि झारखंड में पड़ता है। झारखंड का एक जिला है चतरा, झारखंड के जिला का नाम है चतरा। वहीं पर देखेंगे चतरा जिला में एक मंदिर है भद्रकाली मंदिर। ठीक है, ये इटखोरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जब खुदाई हुआ तो खुदाई में एक बुद्ध प्रतिमा मिला है। ठीक है, काला कलर का है ये। तो बताना है आपको कि ये किस शताब्दी की है, 9वीं शताब्दी का है, 7वीं शताब्दी का, या फिर 8वीं शताब्दी का है। तो याद रखना है आपको, ये 7वीं शताब्दी का है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? लिटरेसी रेट जो है वो बताना आपको, सबसे जो अधिक है वो किस राज्य की है? बिहार का, राजस्थान का, या केरल का? सही आंसर होगा यहाँ पे केरल का। ठीक है, केरल में देखेंगे लिटरेसी रेट लगभग 100% पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर ये बात करें हम कि भारत में सबसे कम जो साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो है बिहार। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल? सही आंसर होगा यहाँ पे बिहार। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक, कितना? सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।